गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अभी इस समय पर गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों अभी इस समय पर हम कक्षा 8 की एसएस पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जलवायु परिवर्तन। संख्या है 7 यानी 7वां चैप्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु अर्थात जल यानी पानी, वायु यानी हवा और परिवर्तन यानी बदलना। हवा पानी बदलना अर्थात जिस जगह पर हम निवास कर रहे होते हैं वहाँ से थोड़ा बहुत चलने पर यानी कि कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने पर हवा और पानी बदल जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते भी हैं और ये सामान्य क्रिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं चैप्टर में। पृथ्वी के चारों तरफ घेरे हुए हवा के आवरण को वायुमंडल यानी वातावरण कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, वायुमंडल अर्थात वातावरण। हवा, वायु यानी हवा, मंडल यानी हवा का मंडल यानी परत, आवरण चारों तरफ चढ़ा हुआ कहा जाता है। यह वायुमंडल मानव प्रवृत्तियों के कारण दूषित हो रहा है। दूषित यानी गंदा हो रहा है। उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशनों और वाहनों द्वारा वायुमंडल दूषित होता है। उसके कारण भी बता दिए, किसके किसके द्वारा। उद्योग धंधे, कारखाने यानी फैक्ट्री वगैरह, पावर स्टेशन जिनसे बिजली वगैरह बनाई जाती है, और वाहनों के द्वारा यानी कि वाहनों के धुआं के द्वारा वायुमंडल दूषित होता है। वैश्विक तापमान बढ़ने से तापमान, पवन की दिशा और नमी आदि में जो परिवर्तन होता है वह वायुमंडलीय परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल सही बात। पवन की दिशा और नमी आदि में जो परिवर्तन होता है वह वायुमंडलीय परिवर्तन कहलाता है। नीचे दी गई सारणी में से सबसे अधिक वर्षा, गर्मी, ठंडी और विषम स्थिति अनुभव करने वाले प्रदेश खोजकर यहाँ ऐसा क्यों है इसका कारण खोजें। जी हाँ, अब ये देशों के नाम दिए गए हैं। रूस अर्थात रसिया, ईरान, ब्राज़ील, नॉर्वे, फिलीपाइंस, सऊदी अरब। गर्मी भी दिया है, ठंडी भी दिया है और वर्षा भी दिया है। रूस में सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर उसके बाद ईरान में, नहीं सेंटीमीटर में मगर दी हुई है, वर्षा जो दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है यानी लगभग औसत वर्षा। और सबसे अधिक है फिलीपाइंस में। वहाँ का कारण है कि अधिक पेड़ पौधे हैं। फिलीपाइंस में सबसे अधिक पेड़ पौधे हैं। और सऊदी अरब अर्थात रेगिस्तान के जैसा कि बहुत कम पेड़ पौधे, इसीलिए सबसे कम वर्षा दी गई है 10 सेंटीमीटर, कि जीवन चलाना भी असंभव लगे। बहुत कठिन जिंदगी, विषम परिस्थितियाँ। हाँ, अब पूछा है कारण। जहाँ भी पेड़ पौधे कम होंगे वहाँ वर्षा कम ही होगी और वहाँ पर गर्मी अधिक होगी। स्वाभाविक सी बात है। चलिए, मौसम से क्या तात्पर्य है, अब हम नीचे आते हैं। किसी भी प्रदेश के तापमान, नमी और वर्षा के थोड़े समय की औसत स्थिति अर्थात मौसम। मौसम किसे कहते हैं? किसी भी प्रदेश के तापमान, नमी और वर्षा के थोड़े समय की औसत स्थिति अर्थात मौसम। ये रही हमारी समय की परिभाषा। जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है कि देखिए, भारत को 3 तरफ से समुद्र ने घेर रखा है। मानचित्र को देखें, विचारें और समझकर नोटबुक में लिखें इस स्थान पर कैसा मौसम है। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 38 पर। जलवायु से क्या अभिप्राय है? किसी देश के, किसी भी प्रदेश के 35 से अधिक वर्षों के औसत तापमान, नमी
और वर्षा की औसत स्थिति अर्थात जलवायु। जलवायु की परिभाषा देखिए, कहीं तो इतनी बाढ़ चल रही है चित्र में जैसा दिखाया गया है और 7.2 में, और कहीं तो इतनी सूखा रेगिस्तान पड़ा है। चलिए नीचे आते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप ठंडी जलवायु वाले देशों में सूर्य ताप कम अनुभव होता है, इसलिए पौधे, साग सब्जी तथा वृक्षों का विकास रुकता है। जहाँ बहुत अधिक ठंडी होती है, बहुत अधिक गर्मी भी हानिकारक है और बहुत अधिक सर्दी भी हानिकारक है, तो यहाँ पर ठंडी का अनुभव समझाया गया है। सूर्य ताप का कम अनुभव होता है, इसलिए पौधे, साग सब्जी तथा वृक्षों का विकास रुकता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में गर्मी मिलती रहे, इसके लिए कृत्रिम व्यवस्था की जाती है। इसके लिए शीशे या कपड़े की छत रखी जाती है, जिससे